उसी का प्रभाव आज तक है। कहते हैं क्या उजड़ी हुई नदी के बाद भी वो खींच रही है प्रभु को, और कहते हैं पूछी बेटे ये शिला कैसी है गुरुदेव? पूछा नहीं शिला प्रभु देखी, ये शिला कैसी है? तब कहते हैं गुरुदेव गौतम नारी श्राप बस उपल धीर धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, चरण कमल रज चाहती है मेरे प्राण। शिला देख रहे हैं ना, अहिल्या की गौतम नारी की पत्नी है, आपके चरणों की रज चाहती, आपके चरणों की रज चाहती है। राम जी तो इसी पर इच्छा में बैठे कि कब गुरुदेव आज्ञा देते और हम इसको छू देते। कहते हैं संत जिस पर कृपा करते हैं और जिसका प्रमाण पत्र बना देते हैं ना, उस पर भगवान भी विचार करना छोड़ देते हैं। संत कहते कि अच्छा व्यक्ति है और भगवान भी विचार नहीं करते कि ये अच्छा है कि बुरा है, बस संत कह दिए इसलिए अच्छा होगा। और कहते हैं जिस प्रकार से भोग प्रसाद में तुलसी दल बना होता है, इस प्रकार हम क्या करते हैं, चिंता करना छोड़ देते हैं कि बात ही है कि क्या है। इसी प्रकार संत जिसका प्रमाण पत्र दे दे उस पर भगवान विचार करते हैं। एक बार एक मैया का विवाह हुआ तो मैया जो है, मैया कि बहुत वर्षों तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो मोहल्ले वाले गांव वाले सब परेशान थे, बांझे तुम्हारा तो कोई औलाद नहीं है। और मैया इतना दवा कराई कहते वैद हकीम सबको दिखाई, लेकिन वो सुना नहीं। मैया आपको कोई औलाद नहीं, मैया चिड़चिड़ी हो गई, क्योंकि आप परेशान करिएगा तो हो ही जाएगी। चिड़चिड़ी हो गई तो एक दिन मैया आंगन लिप रही थी, गोबर से वो पोतना देखे लगा, पोतना बना के आंगन लिप रही थी। उधर से एक संत आया, तो संत कहे क्या कहे संत कि मैया कुछ दे दो खाने पीने की। मैया पोतना से लिप रही थी, अब पोतना लेकर मार दी मुंह पे संत के मुख पे मारी, और मारी तो संत कुछ नहीं बोले। संत जो है उसको चुपचाप झोली में रख दिया, झोली में रख लिए कि मैया के पास यही होगा, यही दी है। और जाकर दूसरे दरवाजे पर पूछे क्या कि ये मैया इतनी चिड़चिड़ी क्यों है? तो वहां के जो माता थी वो बताई कि मैया के संतान नहीं है काफी वर्षों से, इसलिए वो परेशान रहती है, लोग उसको परेशान करते हैं। संत कुछ नहीं बोले, गए आश्रम और जाकर के उसको खींच के बढ़िया सुखा करके पतला बाती फाड़े और बाती को फाड़ के कहते उसके दीपक जलाए, घी डाल के दीपक जलाए उस बाती से, और प्रभु के सामने कहे कि हे प्रभु उस मैया के पास जो था वो मुझे दी है।